अभी रिसेंटली मीटिंग खेसारी लाल यादव जी के साथ भी हुई थी। क्या बात कर, खेसारी लाल यादव आपसे काम करवा रहे हैं? जी, वो हमारे साथ ही उनकी मीटिंग हुई है और हमारी डील फाइनल हुई है जिनका हम लोग अभी काम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि खेसारी लाल यादव जो है वो कितने पैसे खर्च कर रहे हैं अपने इंटीरियर डिजाइन पे, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे खेसारी लाल यादव से जब मीटिंग हुई तो वो किस तरह की बातें कर रहे थे, उनको कैसा जो है वो डिजाइन पसंद है, ये तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, तो उनसे पर्सनली मिलके हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि वो इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद इतने ग्राउंडेड इंसान हैं और हम लोगों से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात किया और अपने नीड्स को अच्छे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी डिज़ाइन की, उनके साइट पे उनके साथ हम लोग विजिट भी करने गए जिस रेसिडेंस का हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। तो वो हर एक चीज़ को अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उनको कैसे चाहिए, डिज़ाइन वाइज क्या चाहिए, वो इतने अच्छे से हम लोगों को ब्रीफिंग किए कि हम लोग तुरंत विद इन द स्पैन ऑफ 3 डेज़ हम लोग उनका डिज़ाइन रेडी करके दिए और वो काफ़ी खुश हुए इस चीज़। देखिए, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद आपका मकान खूबसूरत नहीं हो पाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप ड्वेल क्राफ्ट से अपना इंटीरियर जो है वो डिज़ाइन नहीं करवा पाते हैं। देखिए, हम पटना के एक ऐसे इंटीरियर डिज़ाइन में मौजूद हैं, यहाँ आपको जो है वो सबसे खूबसूरत और काफ़ी चीप रेट में जो है वो आपका इंटीरियर डिज़ाइन करके मिलेगा। यहाँ जितने भी डिज़ाइनर्स हैं वो काफ़ी, आप थोड़ा आगे आ जाएंगे। सबसे पहले हम इस पूरा खूबसूरत सी तस्वीर को दिखाना चाहेंगे कि ये जो है वो ड्वेल क्राफ्ट है और पटना का सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतर। यहाँ के हम सीधे जो है वो डिज़ाइनर से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इतना नाम जो है वो आपका वो कैसे है। जो बड़े बड़े नामचीन लोग बिहार के हैं वो भी आपसे जो है वो इंटीरियर डिज़ाइन करवाते हैं। ये खूबसूरत सा पूरा आप हॉल को दिखा देंगे एक बार। यहाँ पे जो है वो लिविंग रूम है और बगल में यहाँ पे जो है वो किचन है, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी हाईटेक है। सीधे बातचीत करते हैं हम यहाँ के डिज़ाइनर से, थोड़ा आप आगे आ जाएंगे। तो चलिए, ड्वेल क्राफ्ट के हमारे साथ डिज़ाइनर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे देंगे। First of all, welcome to Dwell Craft. I am Sonal and I am the design head in Dwell Craft. So यहाँ पे जो आप आए हैं, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि हम लोग किस तरह का काम करते हैं, हमारा काम करने का फिनिशिंग कैसा है, क्वालिटी कैसा है, हम लोग कैसे कितने तरीके के मटेरियल्स यूज़ करते हैं। तो अगर कस्टमर्स हमारे एक्सपीरियंस सेंटर पे आएंगे तो उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे कोई मकान बनाता है तो मकान के अंदर जो है वो लिविंग एरिया होता है, किचन है, बेडरूम है, तो स्टार्टिंग से आप हमें वो चीज़ दिखा पाएंगे कि अगर लोग आपके यहाँ डिज़ाइन करवा पाएंगे तो उनको कितना खूबसूरत और कितना बेहतर जो है वो लिविंग रूम मिल सकता है, किचन मिल सकता है, बेडरूम मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आइए हम लोग दिखाते हैं। ये हो गया हमारा लिविंग स्पेस, जो कि मॉडर्न और मिनिमल थीम में डिज़ाइन किया हुआ है। और ये टीवी यूनिट जो आप देख रहे हैं वो प्रीमियम रेंज का फिनिश है, क्योंकि जो मटेरियल्स हमने यूज़ किया है ये विनियर फिनिश का मटेरियल है, जो काफ़ी रिच मटेरियल होता है, लाइक वुडन टेक्सचर होता है उसका। ये जो मटेरियल ग्रे पैनल आप देख रहे हैं वो पीयू पेंट फिनिश में। तो ये पूरा यूनिट जो है वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है और हमारे पास जो भी कस्टमर्स आते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, उनको ये थीम बहुत पसंद आता है और कितने लोग यही डिज़ाइन करवा के हमारे पास से जाते हैं। ये अगर वॉल पैनल की तरफ अगर आप देखें तो ये भी एक मॉडर्न अप्रोच रहा है हमारे को डिज़ाइन करने का, सो दैट ज़्यादा कुछ हैवी भी ना लगे और सिंपल भी लगे, एलिगेंट भी लगे डिज़ाइन देखने में। और जो लाइटिंग्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फ्लोर लाइट्स हो गए, ये जो सीलिंग लाइट्स हो गए, ये सब बहुत ही सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली मटेरियल है, क्योंकि इसमें बैम्बू यूज़ किया गया है। तो हम लोग सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स को भी यूज़ किए, सो दैट सब चीज़ अच्छे से मतलब मेंटेन रहे, क्योंकि आजकल सस्टेनेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिज़ाइन में। ये भी कभी कभी देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लाइट इतना जो है वो पसंद नहीं आता, तो क्या वो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। आप अगर ये फॉल सीलिंग की सारी लाइट्स भी ऑफ करके देखेंगे तो सिर्फ ये फ्लोर लैंप और सीलिंग लाइट से ही आपका स्पेस इतना सूदिंग और कामिंग लगेगा कि आपको लगेगा कि दिन भर यहीं बैठे रहे हम लोग। देखिए, ये लिविंग रूम है और काफ़ी खूबसूरत है और ये काफ़ी जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं अपनी ओर जो है वो अट्रैक्ट करता है। अब सीधे हम लोग चलते हैं, किचन में चलना है क्या? चलिए, तो हम लोग किचन में चलते हैं। देखिए, काफ़ी हाईटेक किचन है, आप इस तस्वीर को एक बार दिखा देंगे। ये काफ़ी हाईटेक किचन है और काफ़ी वाकई में खूबसूरत है और एक बड़ा एरिया में जो है वो बना है और इतने मतलब एक बात हम कह रहे हैं कि इतने सारे तरीके से, बेहतर तरीके से इसको एडजस्ट किया गया है, ये वाकई में खूबसूरत है। इस किचन के बारे में थोड़ा बताएंगे? तो ये किचन भी फुल्ली मॉड्यूलर यू शेप्ड किचन है। इसका साइज़ अराउंड 12 बाय 13 फीट है और जो मटेरियल्स इसमें यूज़ किया है वो एक्रेलिक फिनिश का मटेरियल है। तो अगर इसकी डिटेल्स की बात करें तो ये हो गया हमारा अप्लायंस यूनिट। ये अप्लायंस यूनिट है जिसमें ये फ्री फ्लैप स्टोरेज हो गया, देन माइक्रोवेव, ओवन, विकर बास्केट, सब चीज़ है। आप क्रॉकरी यूनिट की भी अगर खूबसूरती देखें तो ये बहुत ही एक स्टेटमेंट पीस है हमारे किचन में, जिससे खूब मतलब किचन की जो खूबसूरती होती है उसमें चार चांद लग जाती है। तो इसको अगर आप खोल के भी देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगता है।
सिर्फ डेकोर एलिमेंट की तरफ से ही। ये हो गया टॉल यूनिट, जिसमें आपका किचन इतना क्लटर्ड फ्री दिखता है। जो भी किचन में आपको सामने में जो क्लटर कचरा दिखता है वो सारा एक साथ इसके अंदर ही कंपाइल्ड हो जाएगा और आपको किचन बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड आमतौर पे हम जब किसी के किचन में ये अंदर प्रवेश करते हैं तो बहुत सारा वो दिखते हैं कि वो डिब्बा वगैरह बाहर में रखा है जो काफ़ी मतलब ये कचरा जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर रखने से जो है वो सारी चीज़ों को खूबसूरती में बदल जाएगी, है ना? जी बिल्कुल। और क्या है? ये बॉटल पुल आउट हो गया। देन फिर हमारे पास जो कॉर्नर्स हैं उसमें दो तरह के कॉर्नर्स हैं, एक ये एस कॉर्नर हो गया और दूसरा जो ऑप्शन है वो है मैजिक कॉर्नर। तो ये दोनों ही बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कॉर्नर्स के लिए। इजीली एकदम जो है वो हम लोग इसको कर सकते हैं। कॉर्नर का जो स्पेस यूज़ हुआ है वो बहुत ही सिस्टमैटिकली और स्मार्टली यूज़ किया गया है। ये हो गए सारे टैंडम बास्केट्स जो कटलरी यूनिट्स हो गए। फिर ये यूटेंसिल यूनिट हो गया जिसमें हम लोग बर्तन वगैरह सारा स्टोर करते हैं। काफ़ी बड़ा भी है, पूरा एडजस्ट हो सकता है। जी जी, लार्ज स्टोरेज। इनफैक्ट हम लोगों ने डिश वॉशर भी इंस्टॉल करके रखा हुआ है इसमें। अच्छा, आप दिखा देंगे इस तस्वीर को। काफ़ी खूबसूरत ये किचन और काफ़ी हाईटेक किचन है और यही जो है वो सबसे खूबसूरत बनाता है, इसलिए लोग जो है वो डेविल क्राफ्ट में आकर जो है वो यहाँ के डिजाइनर से संपर्क करते हैं। और क्या कुछ खास जो है वो देखने को मिलेगा? अब बेडरूम की तरफ अगर देखें, देखिए सबसे लाजवाब और सबसे बेहतरीन जो है वो बेडरूम होता है और इसको कितना डेविल क्राफ्ट जो है वो खूबसूरत बनाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा बेडरूम के बारे में जो है वो चर्चा कर दिया जाए एक बार। तो ये जो बेडरूम है ये भी मॉडर्न और मिनिमल अप्रोच ही रहा है क्योंकि हम लोग सब एक ही थीम में इसको लेकर गए। तो वार्डरोब की अगर बात करें तो ये स्लाइडिंग वार्डरोब एंड टिंटेड ग्लास, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग खोलें तो आप इसमें देखेंगे कि इसके अंदर अलग अलग तरीके के मॉड्यूलर सॉल्यूशंस है। जैसे कि अगर आपका वार्डरोब 7 फीट या 8 फीट के अबव हाइट का है तो इसमें हम लोग ये पुल आउट टेक्निक दिए हुए हैं। ये हो गया आपका ड्रॉर्स हो गया। देखिए अमिताभ बच्चन का एक गाना याद आता है कि जिसकी बीवी छोटी या लंबी, वो गाना आप सभी ने सुना होगा। तो यहाँ आप जो है वो आराम से जिनकी हाइट कम है वो आराम से इसको जो है वो इस तरह से उपयोग करके इसको जो है वो निकाला जा सकता है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कुछ खास इस बेडरूम में है जो बताइए? वार्डरोब हो गई, इससे आपका बेडरूम का खूबसूरती अपने आप बहुत सारा जो है वो मेरा कपड़ा एडजस्ट हो सकता है इसमें, है ना? ये जो वॉल पैनल का डिज़ाइन आप देख रहे हैं वो टेक्सचर्ड पेंट फिनिश का वॉल है, जो वॉल पैनल है। और ये HDHMR बोर्ड पे PU पेंट फिनिश किया गया है और ये पीछे में प्रोफाइल लाइट है। ये हो गए वही हमारा जो बैम्बू लाइट्स है। ये फ्लोर लैंप हो गया। फिर एक छोटा सा ड्रेसिंग कॉर्नर भी है। थोड़ा सा ड्रेसिंग कॉर्नर को हम दिखा देंगे। ये काफ़ी खूबसूरत बना रहा है ये पूरे जो है वो बेडरूम को और ये पूरा अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इसमें जो डिज़ाइन किया गया है वो कैसे जो है इसको बनाया गया है? ये भी वही मतलब जो हम लोग जो स्पेस को कितने कम स्पेस में कितना ज़्यादा चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप स्पेस देखेंगे बेडरूम का तो बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं है। स्टिल इसमें ड्रेसिंग, बेड, साइड टेबल, वार्डरोब, ये छोटे से स्पेस में ही हम लोग कितने बड़े से बड़े चीज़ों को सारे जो यूटिलाइजेशन की चीज़ें होती हैं, बेसिक नीड्स की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें ईजिली कितने अच्छे तरीके से इसको स्पेस को ऑर्गेनाइज़ किया वो आप देख सकते हैं इसमें। चलिए, तो अब डाइनिंग रूम की बात करेंगे, उसके बाद किड्स रूम की भी बात करेंगे। तो उसके लिए जो है वो क्या कुछ खास है उस बारे में थोड़ा आप हमको बताएंगे? तो डाइनिंग का अगर आप बात करें तो इसमें जो डाइनिंग का स्पेस है वो एक नॉर्मल फैमिली के लिए लाइक 5 to 6 सीटर जो है कॉम्पैक्ट लोग सीटिंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं वो आप डाइनिंग वॉल के पीछे भी कर सकते हैं जिससे कि आपका लिविंग और डाइनिंग का जो स्पेस है ईजिली आपका डिवाइड हो सकता है। ये पाइनवुड पार्टीशन है। और नीचे का जो डिज़ाइन है वो HDHMR बोर्ड पे PU पेंट किया गया है। इसमें भी जो शैंडलियर्स यूज़ किया है वो इको फ्रेंडली बैम्बू लाइट्स ही शैंडलियर्स हैं। और ये आपका ये किड रूम है क्या, बच्चे के लिए है? तो किड्स रूम में अगर आप देखें तो किड्स रूम का जो थीम है वो भी काफ़ी प्लेफुल और कलरफुल है क्योंकि किड्स को जो कलर्स पसंद आते हैं वो काफ़ी लाइट और क्वर्की कलर्स पसंद आते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने वॉलपेपर भी इसका लगाया हुआ है और जो वार्डरोब का आप कलर थीम देख रहे हैं वो सब पूरे घर के ही थीम से मैच कर रहा है। और यहाँ एक छोटा सा जो डिस्प्ले तो ये जो स्टडी यूनिट आप देख रहे हैं और जो बेड और साइड टेबल्स देख रहे हैं, अगर आप इसकी एजेस की बात करें तो वो काफ़ी सीमलेस एजेस हैं। तो क्योंकि शार्प एजेस होंगे तो उससे चोट वोट का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा है कि किड्स रूम है तो एजेस, बच्चे काफ़ी नटखट भी होते हैं जी, एजेस जो हो वो सीमलेस और स्मूथ हो ताकि चोट का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकलिटी को उतारने की कोशिश की है और जो कंसेप्चुअल डिज़ाइन होता है हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसमें जो ये जो आपका बनाया गया है इसमें बच्चे का सारा सामान एडजस्ट हो सकता है। जैसे वो स्लाइडिंग वार्डरोब था, ये दूसरा ऑप्शन ओपनेबल वार्डरोब का है। ये लैमिनेट फिनिश ओपनेबल वार्डरोब है।
वाह, ये स्टैटिक स्टोरेज हो गया और ये जो स्टोरेज है वो ड्रॉर्स के साथ है। चलिए बहुत खूबसूरत। देखिए हम लोग एक और चीज़ को मिस कर रहे हैं, वो है कि घर तो बेडरूम खूबसूरत है, किड्स रूम है, किचन है, लेकिन पूजा रूम वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है घर में, वो ज़रूरी, वो आपका कहाँ है और वो कैसे आपने उसको जो है वो ये किया है, थोड़ा वो भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूजा रूम जो है वो कितना खूबसूरत है। बाकी सब तो काफ़ी लाजवाब और बेहतरीन रहा, ये देखिए पूजा रूम है। तो ये जो पूजा यूनिट का कंसेप्ट आप देख रहे हैं, आप जनरली इस तरह का थीम आप पटना में आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे घर का जो इंटायर थीम है, एक कंसेप्ट है हमारे डिज़ाइन का, वो उसको हम लोगों ने हर स्पेस के अकॉर्डिंग उतारने की कोशिश की है, जिसके वजह से पूजा रूम का भी जो कंसेप्ट है, जो डिज़ाइन है, 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, वो भी बहुत ही मिनिमल लाइंस, क्लीन एस्थेटिक और मॉडर्न अप्रोच रहा है बेसिकली। तो मतलब कहा जाए कि काफ़ी कम स्पेस में काफ़ी खूबसूरत ये रूम जो है वो बन गया है। बहुत बड़ा स्पेस नहीं है, अराउंड 3 फीट में बना हुआ है विड्थ इसका, जिसके अंदर आपका ये जो मॉडर्न डिज़ाइन है विथ विनियर फिनिश एंड पीयू मटेरियल, हम लोगों ने ये एक सिंपल सा पूजा यूनिट रेडी किया है यहाँ पे। चलिए, तो हमने डेविल क्राफ्ट का ये पूरा सा सिस्टम जान लिया, लेकिन अब हम कुछ, मेरे जहन में जो है वो कुछ सवाल है, वो हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे कि आखिर लोग जो है वो डेविल क्राफ्ट से ही काम जो है वो क्यों करवाए, आखिर यहाँ क्या कुछ खास है। चलिए हम लोग इस बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए हमने आपको जो है वो पूरा ये डिज़ाइन दिखाया, लेकिन हमारे जहन में जो है वो बहुत सारा सवाल है, उनसे हम अब सीधे हम जो है वो सोनल शिखा जी से जानने का प्रयास करेंगे। एक सवाल ये है कि आखिर लोग जो हैं बिहार के हों या फिर यूपी के हों, बड़ा नाम सुन रहे हैं आपका ये डेविल क्राफ्ट का, तो लोग डेविल क्राफ्ट से ही जो है वो इंटीरियर डिज़ाइन क्यों करवाएं? तो हमारे पास सबसे बड़ी यूएसपी हमारी कंपनी की ये है कि हमारी जो टीम है वो हाईली स्किल्ड और हाईली प्रोफेशनल टीम है, क्योंकि हम सारे लोग जितने भी यहाँ पे जो हमारी टीम है, सब लोग बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से हमने डिज़ाइन का कोर्स किया हुआ है, और उसके बावजूद हमारे को 10 साल का प्रॉपर जो हमारे सीनियर्स हो गए सारे, अराउंड हम लोग 8 से 10 साल का हम लोगों को एक्सपीरियंस है। तो अगर बात करें उसकी डिज़ाइन की, तो हमारे डिज़ाइंस को अराउंड 1 से 2 बार में ही पसंद कर लिया जाता है, और जो एग्जीक्यूट होती है हमारी साइट पे, तो वो एकदम जैसे डिज़ाइन होता है हूबहू वैसे ही उतर के आता है, इसीलिए क्लाइंट्स को हमारे साथ काम करना इतना अच्छा लगता है। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि जो लोग आपसे काम करवाएंगे, डिज़ाइन करवाएंगे, उनको आखिर लाभ क्या है आपसे काम करवाने का? उनको लाभ यही है कि हम लोग जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं डिज़ाइन में, जो उनका पैनल हो गया या जो भी मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ का वारंटी और गारंटी हम देते हैं अराउंड 10 साल का, कि जो भी प्रॉब्लम्स आए, हमारे जो जितने भी किचन हो गए, वार्डरोब हो गए, हम लोग सब लोग फैक्ट्री में ही बनवाते हैं, सब फैक्ट्री मेड रहता है, हम लोग कारपेंटर नहीं लगवाते हैं साइड पे, सो दैट क्योंकि जब फैक्ट्री मेड रहेगा, मॉड्यूलर सोल्यूशन रहेगा, तो एरर की भी चांसेस बहुत कम होती है, जिसके वजह से हमारे साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। अच्छा, तो ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों होता है या फिर? नहीं, ऑफ कोर्स कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स दोनों करते हैं। अभी हमारा अराउंड 30 to 35 प्रोजेक्ट्स रेसिडेंशियल चल रहा है करंट ऑन गोइंग, और अराउंड 5 to 6 प्रोजेक्ट कमर्शियल चल रहा है। देखिए एक सवाल और बनता है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके जो वर्क स्टाफ हैं, जो काम करते हैं, क्या वो स्किल्ड हैं? जी, हाईली स्किल्ड है, तभी तो लोगों को हमारा काम इतना पसंद आ रहा है, और हमारे साइट पे भी एग्जीक्यूशन विथ परफेक्शन टॉप नॉच हो रहा है। एक सवाल और बनता है कि पटना में ऐसे बहुत सारे जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, ये डेविल क्राफ्ट सबसे अलग क्यों है? क्यों हम जो है वो हर जगह पे इसका नाम सुन रहे हैं? क्यों लोग जब इंटीरियर डिज़ाइन की बात करते हैं तो कहते हैं पहले जब जो है वो डेविल क्राफ्ट में जाकर संपर्क करना, क्यों ये सबसे अलग कैसे है फिर? इसका रीज़न ये है कि हम लोग क्लाइंट की नीड्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उनके बजट को एनालाइज करते हैं, और उस बजट के अकॉर्डिंग ही उसमें हम लोग उनको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करके देते हैं, जिसके वजह से वो अपने बजट के हिसाब से जो डिज़ाइन होता है उससे भी सेटिस्फाइड रहते हैं, और हमारे टीम के काम के वजह से भी वो सेटिस्फाइड रहते हैं। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि बड़ा नाम जो है वो चल रहा है डेविल क्राफ्ट का, तो क्या कोई बिहार के वैसे नामचीन व्यक्ति आपसे काम करवा रहे हैं या फिर आम लोग ही जो है वो संपर्क कर रहे हैं? ऐसे तो काफ़ी नामचीन लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और काम करवा रहे हैं, बट अभी हमारा करंट मीटिंग जो हुआ था वो डॉक्टर सहजानंद प्रसाद जी के साथ हुआ था, और हमारी अभी रिसेंटली मीटिंग खेसारी लाल यादव जी के साथ भी हुई थी। क्या बात कर, खेसारी लाल यादव आपसे काम करवा रहे हैं? जी, वो हमारे साथ ही उनकी मीटिंग हुई है और हमारी डील फाइनल हुई है, जिनका हम लोग अभी काम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए स्क्रीन पर एक तस्वीर जो चल रहा है वो इन लोगों की मीटिंग जो है वो खेसारी लाल यादव के साथ हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि जब खेसारी जी जैसे बड़े स्टार डेविल क्राफ्ट से संपर्क करके काम करवा सकते हैं तो ये कितना बेहतर जो है वो फिनिशिंग काम करती होगी। देखिए एक सवाल और बनता है कि एक समय का जो है वो काफ़ी कीमत होता है,
तो आपका जो समय का बॉन्डिंग बनता है, जो आप कस्टमर को कहते हैं कि मैं इतना टाइम में काम करके जो है वो आपको जो है वो दे दूंगी, तो क्या ऐसा है कि आप टाइम पे काम कर दे रहे हैं या फिर? बिल्कुल, हम लोग 45 डेज़ का मिनिमम टाइमलाइन लेके चलते हैं, जिसके अंदर विद इन 45 टू 50 डेज़ के अंदर हम लोग अपना साइट पे सारा काम एग्जीक्यूट करके फाइनल हैंडओवर कर देते हैं अच्छा, clients देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि खेसारी लाल यादव जो है वो कितने पैसे खर्च कर रहे हैं अपने इंटीरियर डिजाइन पे, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे खेसारी लाल यादव से जब मीटिंग हुई तो वो किस तरह की बातें कर रहे थे, उनको कैसा जो है वो डिजाइन पसंद है, ये तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, तो उनसे पर्सनली मिलके हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि वो इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद इतने ग्राउंडेड इंसान हैं, और हम लोगों से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात किया और अपनी नीड्स को अच्छे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी डिज़ाइन की, उनके साइट पे उनके साथ हम लोग विजिट भी करने गए, जिस रेसिडेंस का हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। तो वो हर एक चीज़ को अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उनको कैसे चाहिए, डिज़ाइन वाइज क्या चाहिए, वो इतने अच्छे से हम लोगों को ब्रीफिंग किए कि हम लोग तुरंत विद इन द स्पैन ऑफ 3 डेज़ हम लोग उनका डिज़ाइन रेडी करके दिए, और वो काफ़ी खुश हुए इस चीज़ से। कि अब तक हम ये सुनते आते हैं कि खेसारी जी जो है वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आप तो मुलाकात भी की और ये भी कह रहे हैं कि वो डाउन टू अर्थ व्यक्ति जो है वो काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी विचार तरीके से जो है बातचीत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो क्या आप लोगों की डील हुई है अभी? हाँ जी, बिल्कुल फाइनल हमारा अभी संडे को उनका फिर से मीटिंग होने वाला है, जिसके मतलब हम लोग डिज़ाइन पे ही बात करने वाले हैं अभी। तो विद इन नेक्स्ट वीक हम लोगों का उनका रेसिडेंस का प्रोजेक्ट शुरू भी हो जाएगा फिर। तो देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद और खेसारी लाल यादव जी जो एक बड़े नाम रखते हैं बिहार, यूपी, मतलब यूं कैसे खेसारी जी का नाम तो पूरे देश में जो है वो चल रहा है, तो वो भी डेविल क्राफ्ट से जो है वो संपर्क कर रहे हैं। एक अंतिम जो है वो सवाल हमारा ये है कि हमारे जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पहले उनको जो है वो इसका लोकेशन बता देंगे, और हमारे दर्शकों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या खास जो है वो उनको ऑफर मिलने वाला है, ये भी आप थोड़ा बता दीजिए। तो आप हमारे साथ एक बार जुड़ के देखिए, आपको कितनी कन्वीनियंस मिलती है, कितना आप सेटिस्फाइड रहते हैं हमारे काम से, हमारे डिज़ाइन से, हमारी टीम से मिलके। आपको अगर सेटिस्फैक्शन ना मिले तो आप फिर कहिएगा, आपको ड्वेल क्राफ्ट से बेहतर सोल्यूशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस सेंटर पूरे पटना में कहीं भी नहीं है। और हम लोग आगे और प्रयास हमारा यही है कि हम लोग पूरे पटने में अपना नाम करें। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको हर तरीके से हर वे में कन्वीनियंस मिलेगा, विद इन डिज़ाइन हो या फिर आपका साइट पे कोई छोटा से छोटा सोल्यूशन, हम लोग विद इन मिनट्स हम लोग वो चीज़ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो पटना में आपका जो है वो ऑफिस का लोकेशन क्या है? जी, हम लोग सगुना मोड़ खगौल रोड की तरफ लोकेटेड है। ओम गंगा कॉम्प्लेक्स हमारा बिल्डिंग है, जिसमें 2nd फ्लोर पे ड्वेल क्राफ्ट हमारा एक्सपीरियंस सेंटर है। तो देखिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं डेविल क्राफ्ट से, तो जो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप उसके माध्यम से भी जो है वो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।